Hello बच्चों, let's read this question. Question says which one of the following is not the example of homogeneous catalysis? Options are formation of SO3 in the chamber process. Next is formation of SO3 in contact process. Third is hydrolysis of an ester in presence of acid, and the fourth is decomposition of KClO3 in presence of MnO2. So here we have to find out which one is not a homogeneous catalyst. So firstly, what are homogeneous catalysis? This is our key concept. इसके अंदर हमें देखना है होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है. तो देखो, होमोजीनियस कैटालिसिस होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो हमारा कैटालिस्ट प्रेजेंस है, जो कैटालिस्ट है, इट शुड बी इन सेम फिजिकल स्टेट as that of reactant is. Okay, मतलब है कि हमारे पास रिएक्टेंट का, कैटालिस्ट का, प्रोडक्ट का, सबका सेम फिजिकल स्टेट होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन एक होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन होती है. दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज अ होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन. जीनियस कैटालिसिस रिएक्शन. ओके, नाउ ऑप्शंस देखिए. फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन चैम्बर प्रोसेस. तो चैम्बर प्रोसेस क्या होती है कि चैम्बर प्रोसेस में हम SO3 का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ SO2. तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ लिखते हैं चैम्बर प्रोसेस. इसके अंदर 2SO2 है. अब SO2 है तो वो गैसियस स्टेट में रहेगा. When it reacts with O2, this is also in gaseous state. Here NO is used as catalyst. This NO is also in gaseous state and they form 2SO3. So यहाँ पे देखिए आप कि रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट, एंड ऑल्सो द कैटालिसिस फिजिकल स्टेट इज सिमिलर. इट इज gaseous state. Hence it is a example of homogeneous catalysis. So here we can write. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए हम यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पर हमारे पास 2SO2 है, वो रिएक्ट करेगा O2 के साथ. अब यहाँ पर जो हमारे पास कैटालिस्ट यूज होता है ना, वो प्लेटिनम होता है या फिर वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, दैट मीन्स V2O5. सो ये SO2 हमारा गैस है, O2 भी हमारे पास गैस है, पर ये प्लेटिनम है, ये सॉलिड आ गया ना. तो इसका मतलब है, और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ 2SO3, तो इसका मतलब है ये हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो गया. ओके, ये हमारा होमोजीनियस नहीं हुआ है. अभी हम बाकी भी देख लेते हैं एक बार. थर्ड ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. सो एस्टर लिखो आप, लेट्स टेक एग्जांपल CH3COO C2H5. दिस इज अ लिक्विड. व्हेन H2O is taken, H2O is also liquid in presence of H2SO4. So this H2SO4 is also taken in form of liquid. Then they form acid, that is CH3COH, acetic acid, plus C2H5OH, that is also alcohol. It is liquid. So सारी जो states हैं वो liquid में है, तो ये एक homogeneous catalysis है. ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, यहाँ करेक्ट लगाएंगे. नेक्स्ट देख लो, decomposition of KClO3 in presence of MnO2. तो फोर्थ है. तो देखो KClO3 है हमारे पास. KCl3 जब MnO2 की प्रेजेंस में जाएगा, मतलब यहाँ पर हम एरो पे MnO2 लिख देंगे क्योंकि वो कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं हम. तो देखो KClO3 सॉलिड होता है, MnO2 भी हमारे पास सॉलिड होता है, और ये कन्वर्ट होता है हमारे पास 2KCl प्लस O2 में, 3O2 में. तो ये सब सॉलिड है. इसका मतलब है ये भी हमारे पास एक होमोजीनियस कैटालिसिस है. Question is about not an example of homogeneous catalysis. So here the option second is not an example of homogeneous catalysis. It is an example of heterogeneous catalysis. That means option second is the correct choice for this question. Hope you understood it well. Thank you and all the best.